पर्वतों के ऊपर पानी तो वहां भी गिरता है, पर वहां पानी ठहरता नहीं है। पानी रुकता कहाँ है, ठहरता कहाँ है? जहाँ ठहरता है। बार बार जिन पर्वतों के ऊपर पानी गिरता तो है पर ठहरता नहीं है। उसी प्रकार जो ये कथा हो रही है, ये कथा सबके ऊपर पड़ती है, पर जो लोग अपने अज्ञान में, अंधकार में और मद में रहते हैं कि ये कथा हमें कहते तो है, पर उनके अंदर ये कथा बैठती नहीं है। बैठती किसके अंदर है? जो लोग श्रद्धा से सुनते हैं, जो लोग अपने कल्याण के लिए सुनते हैं, जो लोग अपने परिवार के कल्याण के लिए सुनते हैं, उनकी ये कथा कल्याण भी कर देती है। बिना श्रद्धा के बैठे हैं, उनको सुनाई तो देती है कथा, पर उनके अंदर टिकती नहीं है। क्योंकि टिकती कहाँ है? जो लोग श्रद्धा से सुनते हैं उनके अंदर ये कथा टिकती है। बोलो जय सिया राम। इसलिए ये कथा के भी अलग अलग भाव है। माया के भेष में है, इसलिए घर परिवार को छोड़ करके कुछ समय भगवान के लिए भी अवश्य निकालना चाहिए। बोलो जय सिया राम। आप पूछेंगे भैया भगवान रहता कहाँ है? कहाँ रहता है वो भगवान? बोले भगवान तो आपके ही अंदर रहता है। जहां आपका विश्वास है वहां वो भगवान रहता है। कुंती मैया ने भगवान की स्तुति गाई, कृष्ण को अपना भगवान बनाया था। क्या कहा था? नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृतिः परमं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम्। नमस्ते, मैं उस परमात्मा को प्रणाम कर रही हूं। तो भगवान ने कहा बुआ जी मुझे क्यों प्रणाम कर रही हो? बोले मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूं, मैं तो भगवान को प्रणाम कर रही हूं, क्योंकि मेरा भतीजा ही भगवान है। अच्छा बुआ तुम्हें रहता कहाँ? अंतर्बहिरवस्थितम्, सबके अंदर आप रहते हो। अच्छा बुआ तो दिखाई क्यों नहीं देता मैं? बोले माया जवनिका छंदम अज्ञातोक्षजमप्ययम् न लक्षसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। भगवान तुम्हारे अंदर भी हैं और बाहर भी हैं भाई बहन, फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि माया का पर्दा पड़ा है। अब माया किसे कहते हैं? मैं और मोर तोरते माया, ये मेरा है, ये पराया है, यही भाई माया है। ये मैं हूं, ये माया है। अरे तू कहां से है? तू तो मरने वाला है और कब मरेगा? बोले 100 साल बाद। इसलिए इस झूठे जग में फंसा हुआ है। जिस दिन इस माया का ज्ञान हो गया, इस माया से निकल गया, उस दिन व्यक्ति समझ पाएगा कि मैं कुछ हूं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति माया में पड़ा हुआ है। माया जवनिका छंदम अज्ञान के द्वारा इस माया में पड़ा हुआ है। जानता है, समझता है, फिर भी कुछ कर नहीं पाता। बोलो जय सिया राम। नटो नाट्य धरो यथा, आपने कभी जादूगर देखा है? जादूगर, जादूगर भी देख तुम उनका भी। म्यालामा
कभी टीवी पर देखे बोले कोई जादू, कबूतर हाथ पर कबूतर निकाल, कबूतर को छोड़ो, क्या क्या निकाल देता है जादू। सोचो, जादूगरी भी उस विद्या से सभी लोग प्रभावित होते हैं, पर एक प्रभावित नहीं होता है। वो कौन है बोलो? जमूड़ा। जादूगर के साथ जो एक उसका चेला होता है उसका नाम जमूड़ा होता है। सब लोग प्रभावित होते हैं पर वो जमूड़ा प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वो उसकी सच्चाई को जानता है कि ये ढूंढ कर रहा है, नाटक कर रहा है, केवल लोगों को प्रभावित कर रहा है। वो उसको जान लेता है। और दुनिया वाले लोग सोच रहे हैं कि देखो देखो गजब कर दिया इसने। उसी प्रकार जो भगवान के जमूड़े बन जाते हैं, जो भगवान के दीवाने हो जाते हैं, वो तो इस माया को समझ लेते हैं, पर जो जमूड़े नहीं बनते वो फिर प्रभावित होते रहते हैं। बोलो जय सिया राम। इसलिए मेन लक्ष्य है जमूड़ा होना। जिस दिन तुम जमूड़े बन गए, उस दिन हमारा कल्याण हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। आइए थोड़ा भजन करते हैं और उसके बाद आगे। तब तक तुम अपनी छीन लावा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की जय। इष्ट देवताओं की, कुल देवता की, गंगा मैया की। ओ रसिया तेरा गैल राधा रस रचौंदी। ओ रसिया तेरा गैल राधा रस रचौंदी। ओ रसिया तेरा गैल राधा रस रचौंदी। ओ रसिया तेरा गैल, ओ रसिया तेरा गैल राधा रस रचौंदी। ओ रसिया तेरा गैल राधा रस रचौंदी। ओ रसिया तेरा गैल राधा रस रचौंदी। ओ रसिया जमुना का रस को। जय हो। हरि बोल। मेरा कन्हैया की प्यारी, मेरा कन्हैया की प्यारी बदी। शरद ऋतु की प्यारी रति, मेरा कन्हैया की प्यारी बदी। शरद ऋतु की प्यारी रति, मेरा कन्हैया की प्यारी बदी। जानो खेलनो रास रमा, राधा छिपे की आसमां। जानो खेलनो रासमा, राधा छपे की आसमां। जानो खेलनो रासमा, ओ रसिया तेरा गैल रस रस जमुना रस रचौंदी। ओ रसिया तेरा गैल संगा रस रचौंदी। ओ रसिया तेरा गैल जमुना रस रचौंदी। ओ रसिया तेरा गैल गंगा रस रचौंदी। ओ रसिया तेरा गैल, ओ रसिया तेरा गैल गंगा रस रचौंदी। तालियां बजाओ। ओ रसिया
बसूर की साधुनी मन महरी की छबियानी बसूर की श्यामियों में मन महर की छबियों वो बसूर की साधुनी मन महरी की छबियानी राधा कन्हैया मधुरानी गोपियों का दिल रसलानी हे राधा कन्हैया मथुरानी गोपियों का दिल रसलानी राधा कन्हैया मधुरानी गोपियों का दिल रसलानी हे राधा कन्हैया मथुरानी गोपियों का दिल रसलानी ओ रसिया तेरा दिल ब्रह्मा रस रचोंदा ओ रसिया तेरा दिल ब्रह्मा रस रचोंदी हे रसिया तेरा दिल ब्रह्मा रस रचोंदा ओ रसिया तेरा दिल ब्रह्मा रस रचोंदी ओ रसिया तेरा दिल ब्रह्मा रस रचोंदा ओ रसिया तेरा दिल ब्रह्मा रस रचोंदी हे ओ रसिया तेरा दिल ब्रह्मा रस रचोंदी ओ रसिया तेरा दिल ब्रह्मा रस दोनों हाथ उठाओ हरि बोल श्री राधे बना को प्यारो नम जग जपि दोहार को नम ये वृंदावनी को प्यारो नम जखे जपे दोहारी को नाम जखे जपे बना को प्यारो नम जग जपि दोहार को नम नामने को प्यारो नम जखे जपे दोहारी को नाम जान तो जग सा भले नम प्यारी लगन सूतिर सम हे जादू जग सा हर काम प्यारी लगन से श्याम जान तो जग सा भले नम प्यारी लगन सूतिर सम सास रचोंदा ओ रसिया तेरा दिल इंद्रानी रास रचोंदा ओ रसिया तेरा दिल रास रचोंदी ओ रसिया तेरा दिल रास रचोंदी तेरा दिल गोपी रस रचोंदी तेरा दिल राधा रस रचोंदी वो तेरा दिल तेरा दिल राधा रस रचोंदी ओ रसिया तेरा दिल जमुना रस रचोंदी ओ रसिया तेरा दिल गंगा रास रचोंदी ओ रसिया तेरा दिल जमुना रास रचोंदी
माँ बसी के रुमना डांडियों को नाच तो नाच प्यारी लगन सूरली वच डांडियों को नाच तो नाचा प्यारी लगन सूरली वच डांडियों को नाच तो नाच प्यारी लगन सूरली वच डांडियों को नाच तो नाचा प्यारी लगन सूरली बजा हीरा बेल पर्वत दास रचो अरे ओ रसिया तेरा गेल शंकर रास रचौनी ओ रसिया तेरा गेल पर्वत रास रचौनी ओ रसिया तेरा गेल शंकर रास रचौनी ओ रसिया तेरा गेल पर्वत दास रचौनी ओ रसिया तेरा गेल शंकर रास रचौनी ओ रसिया तेरा गेल पर्वत रास रचौनी हीरा गेल गोपी रस रचनी हीरा गेल राधा रस रचनी तेरा गेल राधा रस रचौनी तेरा गेल गोपी रस रचौनी हीरा गेल राधा रस रचनी तेरा गेल गोपी रस रचौनी रसिया तेरा गेल राधा रस रचौनी ओ रसिया तेरा गेल रस रचौनी ओ रसिया तेरा गेल राधा रस रचौनी ओ विलास बिहारी सरकार विभाग स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समान सभ्य संयुगतः कितनी भी परिस्थिति आ जाए व्यक्ति को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। मामैकम शरणम व्रज भगवान कहते हैं दुनियादारी को छोड़ो और मेरी शरण में आ जाओ। जो मेरी शरण में आ जाता है सभी भय से मैं उसको मुक्त करवा देता हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे पास रहता हूं, तुम्हारे अंदर रहता हूं, पर फिर भी दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता हूं? माया जबन का छंदम, माया रूपी मोह रूपी माया हमारे अज्ञान में छाई हुई है, जिसके कारण मैं तुम्हें दिखाई नहीं देता। वैसे तो मैं रहता हूं भक्तों के पास। अच्छा मेरी माँ ये बताओ भगवान रहता कहाँ है? आपके पास। दिखाई क्यों नहीं देता? माया है। रहता कहाँ है? बोलो जय श्री कृष्ण। जहां भक्त का विश्वास पैदा होता है वहीं भगवान रहता है। बोलो जय सिया राम। भगवान कहाँ रहता है? बोलो विश्वास में रहता है। जो जहां जिसकी श्रद्धा विश्वास वहीं से वो भगवान प्रकट हो जाता है। इसलिए कितनी भी अनुकूलता आ जाए अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। सारे धर्मों का सार क्या है? बोलो जय सिया राम। धर्म तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सभी धर्मों का सार क्या होता है वो एक श्लोक में सुन लीजिए। महाभारत का श्लोक है। क्या है सभी धर्मों का सार? श्रूयतां धर्म सर्वस्वम् श्रुत्वा चैर्वधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरे। ये सारे धर्मों का सार है क्या? श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैर्वधार्यताम्। सारे धर्मों का सार क्या है? बोले जो व्यवहार आपको अपने साथ में बुरा लगता है
जो चीज आप अपने साथ में नहीं चाहते हैं, परे साम न समाचरे, किसी दूसरे के साथ ऐसा आचरण मत करो जो आप अपने साथ नहीं चाहते हैं। यही धर्मों का पूरा सार है। बोलो जय सिया राम। जो हम अपने साथ नहीं चाहते हैं, परेशान न समाचरे। भाटी जी, धर्म पुरुषार क्या बोल, अपनी भाषा में समझा कि जो चीज हम अपनी दाढ़ी नहीं चाहता ती है कि दाढ़ी भी नहीं करे। कैसे? हमें कोई धोखा देता है, आपको कोई धोखा दे, आपको अच्छा लगता है? बोलो, बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, परेशान न समाचरे, किसी दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, अपना भला चाहते हैं। 10 रुपए की चीज को हम गांव में 20 रुपए की बेच देते हैं, या 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बेच देते हैं। ग्राहक चले गया, अरे भैया चूना लगा दिया मैंने, उससे 100 रुपए का। खुश हो जाते हैं, 100 रुपए कमा ली, क्योंकि 10 रुपए की आइटम 100 रुपए में बेच दी तो चूना तो लगाया। आप खुश हो रहे हैं, लेकिन कोई आपको ही चूना लगाए तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बोलो, बुरा। तो धर्म यही कह रहा है, जो चीज आप अपने साथ में नहीं चाहते हैं, परेशान न समाचरे, किसी दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार मत करो जो तुम अपने साथ में नहीं चाहते हो। बोलो जय सिया। यही धर्म का पूरा सार है। जो लोग सनातन धर्म की खंडना करते हैं, सनातन धर्म की बुराई करते हैं, ऐसे लोग पाखंडी है। और ऐसे पाखंडी लोगों को कभी कथा में नहीं बुलाना चाहिए। और यदि वो कथा में आए भी तो उनके पाखंड का खंडन करना चाहिए। उन्हें जय सिया। इसलिए भगवान से प्रेम करना चाहते हो, भगवान से जुड़ना चाहते हो, अपना कल्याण करना चाहते हो तो धर्म से जुड़ो। धर्म से जुड़ना चाहते हो तो किसी सन्यासी से जुड़ो, और किसी सन्यासी से जुड़ना चाहते हो तो किसी आश्रम से जुड़ो, और आश्रम से जुड़ना चाहते हो तो हमारे परम आदरणीय उत्तम सिंह भंडारी जी से, तो सबसे जुड़ना शुरू हो जाएगा। उनसे जुड़ोगे तो आश्रम से जुड़ोगे, आश्रम से जुड़ोगे तो गुरुदेव से जुड़ोगे, गुरुदेव से जुड़ोगे तो परमात्मा से जुड़ोगे, परमात्मा से जुड़ोगे तो यहाँ लोग और परलोक दोनों लोगों का कल्याण हो जाएगा। बोलो जय सिया। इसलिए जुड़ना सीखो। मैंने बताया था, बिजली का आप तार पकड़ लोगे तो करंट लगेगा। आप करंट को मत पकड़ो, जिसको करंट लगा है तुम उसको पकड़ लो, तुम्हें भी वही कृपा प्राप्त होगा। बोलो जय सिया। गुरु साक्षात परब्रह्म, गु मन अज्ञान, गु मन प्रकाश, जो हमें अज्ञान से प्रकाश की ओर ले जाता है वो हमारा गुरु है। और ऐसे गुरु से जो व्यक्ति नहीं जुड़ता है उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। शास्त्रों में लिखा है गुरु से जुड़ना ही जीवन का परम लक्ष्य है। बोलो जय सिया राम। एक कन्या जब अविवाहित रहती है तो उसको दुनिया भर का डर हो जाता है लोगों का कि जवान बेटी है, दुनिया का डर है। आजकल राक्षस बहुत पैदा हो गए, पर उस बेटी का जब विवाह हो जाता है, जब वो अपने पति से जुड़ जाती है, तब उसको भय नहीं होता। उसी प्रकार जो ये जीवात्मा है, जब ये जीवात्मा जब परमात्मा से जुड़ता है और सदगुरु का आश्रय लेकर के जुड़ता है,
तो उस कन्या की तरह इसका जीवन भी धन्य हो जाता है। बोलो जय सिया राम। गुरु तो ऐसा है महाराज, सुन रहे हैं आप, जैसे आपने खेती में कुछ बो दिया, अनाज लगा दिया खेती में, ऐसी गुरुदेव भी तुम्हारे अंदर राम मंत्र का बीज डाल देता है, भगवान का तुम्हें नाम दे देता है। पर इधर सुनो, ध्यान दो मेरी तरफ। तुमने यदि खेत में बीज बो दिया, तुम्हारे डोंगर चाहते हैं ना, डोगर पण तुम क्या बोए, जांगोर बोए, तो जन तुम जांगोर बोए तो जंगोरा एकदम हो जाएगा क्या? नहीं होगा। जो बीज तुमने बोया है उसका भी क्या करना पड़ेगा? देखभाल करनी पड़ेगी बानरों से। बड़े बड़े बानर आ रखे हैं आजकल, और बानरों से तो देखभाल करनी है। उसको किस चीज की जरूरत होती है? बरसात की भी जरूरत होती है। तो भगवान से प्रार्थना भी करनी है कि इन खेतों में पानी चले जाए, और पानी चले गया, भगवान की कृपा हो गई, तो क्या होना चाहिए? वो निराई गुड़ाई और होनी चाहिए, तभी तो फसल अच्छी होगी। उसी प्रकार इधर सुनो, मेरी तरफ ध्यान दो। आपने अपने गुरुदेव से मंत्र ले रखा है, तो मंत्र किसकी तरह है? बीज की तरह है। जैसे हम बीज खेत में बो देते हैं, पर उस बीज को उगाने के लिए खाद भी उसमें डालनी बहुत जरूरी है। तो खाद क्या है? गुरुदेव का सत्संग है। जब हम गुरुदेव के मुख से जब सत्संग सुनते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो ये खाद है। तो तभी वो अंकुरित जीव अंकुरित पैदा होते हैं, तभी फसल अच्छी होती है। उसी प्रकार गुरुदेव हमें जो मंत्र देते हैं वो तो एक बीज है, पर जब गुरुदेव जब पीछे पीछे हमें सत्संग के द्वारा जब हमारा मार्गदर्शन करते हैं, तो ये उस खेत की निराई गुड़ाई है। बोलो जय श्री राम। इसलिए गुरुदेव का दर्शन बंधन जीवन में होना ही चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। आइए गुरुदेव भगवान की वंदना गाते हैं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता गुरु भगवंता।
गुरु मेरा ध्यान, गुरु गोपाल पुरख भगवान, गुरु गोपाल पुरख भगवान, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म। चरण कैसे हैं? बोले पंकज के समान है। नर रूप हरि, नर तो दिखने में तो गुरुदेव मनुष्य की तरह लगता है, लेकिन गुरु साक्षात पर ब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। है तो वो साक्षात परमात्मा के समान ही है। इसीलिए गोस्वामी जी को गाना पड़ा, बंदहु गुरु पद परम परागा, सुरज सुबास सरस अनुराग, बंदहु गुरु पद परम परागा। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूं, जिनका चरण पद्म की तरह है, कमल की तरह है, जो मेरे अज्ञान को, समस्त अज्ञान को जो निकाल देते हैं। ऐसे उन गुरुदेव भगवान के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। गो मन अंधकार रू मन प्रकाश, अज्ञान रूपी अंधकार से मिटा करके हमें ज्ञान की ओर ले जाए, उसको हम गुरु कहते हैं। बोलो जय सिया। तो ऐसे गुरुदेव से जीव मात्र को जुड़ना चाहिए। बोलो जय सिया राम। आप जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां। अब हमारे परम आदरणीय सम्माननीय श्री उत्तम सिंह भंडारी जी आगे आएंगे और जनता जनार्दन को 2 शब्द कह करके संबोधन करेंगे। जोरदार तालियां। और उसके बाद पवित्र नामों का उद्घोष और उसके बाद कथा आगे चलेगी। जोरदार तालियां आदरणीय श्री उत्तम सिंह भंडारी जी के लिए। अपने सभी भक्तों का मार्गदर्शन करेंगे और इस माननीय जनता जनार्दन को संबोधन करेंगे। जोरदार तालियां। एक बार जोर से हरिओम बोलो। सत्य सनातन धर्म की बोलो। इष्ट देवता की, कुल देवता की, ग्राम देवता की, स्थान देवता की, पितृ देवता की, क्षेत्रपाल देवता की, व्यास जी भगवान की। मैं सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन करता हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति बिंदुतीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, अवयम सर्वभूतेषु ददामि तब्बतम। जो भक्त मेरी शरण में आता है उसे मैं अभय कर देता हूँ, सब से निर्भय कर देता हूँ। जो भी उसके अंदर भय है उसे निर्भय कर देता हूँ। और निर्भय हम लोग तभी हो सकते हैं जब हम गुरुदेव के सानिध्य में हैं, ईश्वर के सानिध्य में हैं। इसीलिए कहते हैं, मैं सर्वप्रथम पहले व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य बाल व्यास श्री हिमांशु गैरोला जी, उनके चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन और नमन करता हूँ। और यहाँ पर आचार्य मंडली सभी के चरणों में वंदन और नमन। संगीतज्ञ बंधु एवं साउंड सिस्टम पर बैठे रावत जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और वंदनीय मातृशक्ति आप सभी के चरण कमलों में मैं कोटि सा वंदन और नमन करता हूँ। कहते हैं ना, जो सत्य है वही सनातन है। सत्य तभी कहते हैं जो सनातन धर्म है। आजकल विश्व में अनेक प्रकार के मतमतांतर हैं, लेकिन जो है जो सत्य है, इसलिए कहते हैं जय घोष करते हैं, बोलो सत्य सनातन धर्म की।
इसलिए कहते हैं जब सत्य है तभी तो, अगर सत्य न होता तो कोई बीच में कटाक्ष कर सकता है कि हाँ भाई सत्य तुम कैसे बोल रहे हो। इसलिए हमारा सनातन धर्म ही जो है सर्वोपरि है। हमारी वैदिक परंपरा ये अक्षुण्ण है, इसकी मर्यादा जो है अक्षुण्ण है, और इसी पे हमें जो है इस मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए, आगे चलना चाहिए, अपने पूर्वजों के जो है पद चिन्हों पर चलना चाहिए। कहते ना जीवन में एक संत हो, एक संत हो, जो संत जो है कौन, सनातन धर्म से। जीवन में एक कंत हो, एक ईश्वर, जीवन में एक पंथ हो, सनातन पंथ, और जीवन में एक ग्रंथ हो। ग्रंथ कौन सा है? ये भागवत कथा, एक शिव पुराण, देवी भागवत, ये जो है रामायण, ये हमारे जो है सनातन धर्म की वे अक्षुण्ण है, ये वैदिक मर्यादा है, वैदिक परंपरा है, ये हमारे धर्म ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों के अनुसार इन पद चिन्हों पे चलना ही हमारा जो है कर्तव्य है। इसलिए जो है हमारे सनातन धर्म को जो सत्य सनातन धर्म कहा गया है, इसलिए इस मर्यादा पे जो चलना हमें चाहिए। अन्य पंथ को हमें किसी भी हमारा जो अधिकार नहीं है, हमारा सत्य सनातन धर्म पर ही अधिकार है। आज जो है न जाने अनेक प्रकार के मतमतांतर हैं, जो अगर ये ना होते, अगर ये राम कथा तो न जाने संसार की क्या दशा होती, ना होते ये सत्संग के सत्र तो संसार की क्या दशा दुर्गति होती है। क्योंकि हो रहा देख रहे हैं आप लोग, ये जो दिन प्रतिदिन जो है कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा है, जो है क्यों कि हम लोग जो ईश्वर से दूर हैं, गुरुदेव के चरणों से दूर हैं, इसलिए हम जो है अपने मार्ग को जो सही दिशा में नहीं ले जा पाते। इसलिए जो है हम जो है अनेक रास्तों से भटक जाते हैं। इसलिए हमें जो है अपने धर्म पे ही जो है चलना चाहिए, ईश्वर को जो साक्षी मानकर जो हमारी पंथ और मतमतांतर के जो अनुसार हमें कर्म अदम भगवान के उस रास्ते में आगे कदम बढ़ाना चाहिए। कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण के भजन है ज्यादा मेरे पास, शिव जी के तो कम है, तो चलेगा, है ना। अरे गोकुल काका नहीं बात सुनियाल, तेरी राधा भूलो आज। गोकुल काका नहीं बात सुनियाल, तेरी राधा भूलो आज। गोकुल काका नहीं बात सुनियाल, तेरी राधा भूलो आज। अरे गोकुल काका नहीं बात सुनियाल, तेरी राधा भूलो आज। तेरी राधा भूलो आज। गोकुल काका नहीं बात सुनियाल, तेरी राधा भूलो आज। गोकुल काका नहीं बात सुनियाल, तेरी राधा भूलो आज। गोकुल काका नहीं बात सुनियाल, वृंदावन रस रचे दे, बांसुरी बजे कना चित चुरे दे। हे वृंदावन कना रस रचे, बांसुरी बजे कना चित चुरे दे। हे वृंदावन कना रस रचे, बांसुरी बजे कना चित चुरे दे। वृंदावन कना रस रचे दे, बांसुरी बजे कना चित चुरे दे। हे वृंदावन एक कना रस रचे,
बात सुना गोकुल मामा धन जुड़े बाजे। जय हो। हाथ उठाओ, ऊपर उठाओ, हाथ आए और ऊपर तालियां। कृष्णचंद्र भगवान भगवतों को प्यारो है, जय कन्हैया लाल की। भगवतों को प्यारो की बात सुनिया मेरा घर दर्शन दीदी तो आज। ये भगवतों का प्यारा है बात सुना मेरा घर दर्शन दीदी तो आज। भगवतों को प्यारो है बात सुनिया मेरा घर दर्शन दीदी तो आज। ये भगतों का प्यारा है बात सुना मेरा घर दर्शन दीदी तो आज। शंकर भगवान की जय हो। तेरा दर्शन का
आज राधा जी का प्यारा है बात सुनाए माखन आज राधा जी का प्यारा है बात सुनाए राधा जी का प्यारा है बात सुनाए गोकुल मामा चुरग आज राधा जी को प्यार की बात सुनाए हरि गंगे चतुरानन पहचान राजे गरुड़ासन विश्वाहन साजे बुझ चार चतुरे बुझ दस बुझते सो ये तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे अक्षमाला वनमाला मुंडमाला ये चंदन मृग मन सोहे भाले शशि धारी श्वेतांबर अंगे शनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक शंगे गले श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भूले जग करता जग हरता सुख करता ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका जानत अविवेका के तीनों एका त्रिगुण शिव जी की आरती जो नर गावे शिवानंद स्वामी वांछित फल पावे हरि हरि मैया जय श्यामा गौरी मरावत हरि ब्रह्मा शिव जी मांग सिंधु चंद्र भगनी रक्त पुष्प कंठन पर साजी हे हरिवाहन राजत खड़ग खपर धारी ये सुर नर मुनि
जन से हाथी में के दुहारी कानन कुंडल शोभित नासा गज मोती चंद्र समरा ज्योति भगदारे महिषासुर घाती सीता समारोपित राम
जन पाणो महासारिचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजीवं वातात्मजं नरेन्द्रमोख्यं श्रीरामदूतं सहितं हरे प्रसीद माता जगतो दर्शा प्रसीद विश्वेश्वर पार्वतीश्वर त्वमेश्वरी ओम हरि ओम महा ओम जगेन्द्र जगमय जनित देवा स्थानि धर्माणि परिमान्याः सन्नः देहनाथं महिमानः सचन्त्रयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय तस्मै नमो योगेश्वराय गुरुवे समेन कामान् कामकामयमयं कामेश्वरो वे सगुणो ददारतो ओम श्रवणाय महाराजाय नमः ओम लक्ष्मी सदा विद्महे वाय परित्राय धीमहि तन्नो भगवतो वेगागल चमचक बाटल लागे दुल्लाल जात करवीर लगाल जसवे नीला प्रवाह दमदे दलवले राम देव जगदीश्वर प्रसिद्धः नाना सुख पुष्पाले शवर बयाहि यादिकानि जपापानि जनवान् जनविर्वाण जा आदि सर्वाणि नश्यश्च प्रदक्षिणा वदे गदक्पापगदगदक्खं गदक्कारित्रमेव च आगदामनुसंसद्दं गुणायामवदरेषणो शंकर भगवान की जय श्री श्री महापुराण की जय राजराजेश्वरी मैया की जय भुवनेश्वरी मैया की जय राजकन्या की जय भगवती की जय भैरवनाथ की हर 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 महादेव। देवा